बहुत समय पहले की बात है। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। लोगों के मन में असुरक्षा थी, शासन में स्थिरता नहीं थी और समाज में व्यवस्था टूटती जा रही थी। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो न राजा था न सेनापति, लेकिन जिसकी बुद्धि तलवार से भी तेज थी। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य बचपन से ही साधारण नहीं थे। उनका चेहरा आकर्षक नहीं था, शरीर दुबला पतला था, परंतु उनकी आंखों में ऐसी तीक्ष्णता थी जैसे वे हर व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हों। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो गहरा और सटीक होता था। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शास्त्र ही नहीं, जीवन की वास्तविकता भी सिखाई। वे कहते थे, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, देखने और समझने से आता है। यही कारण था कि चाणक्य छोटी उम्र से ही समाज की समस्याओं को समझने लगे थे। वे देखते थे कि सत्ता के लिए लोग धर्म, न्याय और सत्य को भी त्याग देते हैं। वे समझ चुके थे कि केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से ही परिवर्तन संभव है। समय बीतता गया। चाणक्य ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और युद्ध नीति के गहन ज्ञाता बन गए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे, लेकिन जीवन हमेशा ज्ञान की कद्र नहीं करता। एक दिन चाणक्य को राजदरबार में बुलाया गया। वहां राज्य का शक्तिशाली शासक बैठा था, दरबारियों से घिरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ। चाणक्य ने राज्य की भलाई के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जनता का कल्याण ही राज्य की असली शक्ति है। परंतु राजा को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि एक साधारण ब्राह्मण उसे शिक्षा दे रहा है। राजा ने क्रोधित होकर चाणक्य का अपमान किया। उन्हें दरबार से निकलवा दिया गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उनके बाल पकड़कर बाहर फेंक दिया गया। वह क्षण चाणक्य के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। अपमानित होकर जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने धरती की मुट्ठी भर धूल उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, जब तक इस अन्यायपूर्ण शासन का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये कोई क्रोध भरा वचन नहीं था, ये एक संकल्प था। लेकिन संकल्प केवल भावनाओं से पूरा नहीं होता, उसके लिए धैर्य, योजना और समय चाहिए। चाणक्य ने प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन का मार्ग चुना। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, यदि शासन गलत है तो सही शासन कौन स्थापित करेगा? उन्हें एक योग्य नेता चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो केवल सत्ता नहीं, व्यवस्था को समझे, जो केवल बलवान नहीं, धैर्यवान हो। वे पूरे देश में घूमने लगे, गांव-गांव, नगर-नगर। वे लोगों को देखते, परखते, समझते। एक दिन उन्हें एक बालक दिखाई दिया। वो अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका व्यवहार अलग था। वो खेल में भी नेतृत्व कर रहा था, निर्णय ले रहा था और विवादों को शांत कर रहा था। चाणक्य ने उस बालक से बात की। उसके उत्तरों में आत्मविश्वास था, लेकिन अहंकार नहीं। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन अस्थिरता नहीं। चाणक्य ने उसी क्षण समझ लिया, यही वो व्यक्ति है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य उसे अपने साथ ले आए। उन्होंने उसे केवल युद्ध नहीं, जीवन सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि शक्ति का उपयोग कब करना है और संयम कब रखना है। उन्होंने उसे सिखाया कि नेता वो नहीं जो आदेश देता है, बल्कि वो जो जिम्मेदारी लेता है। चंद्रगुप्त ने कठोर प्रशिक्षण लिया, कभी जंगलों में, कभी आश्रम में, कभी गुप्त स्थानों पर। चाणक्य उसे बार बार एक ही बात कहते, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पाता है। वर्षों की तैयारी के बाद समय आया। चाणक्य ने रणनीति बनाई। उन्होंने समझ लिया था कि केवल युद्ध से विजय संभव नहीं। उन्होंने कूटनीति का उपयोग किया। उन्होंने मित्र बनाए, शत्रुओं को कमजोर किया और जनता का विश्वास जीता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। अन्यायपूर्ण शासन का अंत हुआ। चंद्रगुप्त ने नया राज्य स्थापित किया, परंतु इस विजय का श्रेय केवल तलवार को नहीं, बुद्धि को था। चाणक्य ने सत्ता प्राप्त करने के बाद भी सादगी नहीं छोड़ी। वे महलों में नहीं रहे, वे अपने उद्देश्य को नहीं भूले। उनके लिए शासन का अर्थ था व्यवस्था, न्याय और स्थिरता। उन्होंने जीवन भर एक ही सिद्धांत अपनाया, व्यक्ति से बड़ा उद्देश्य होता है। चाणक्य की नीति केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, उन्होंने जीवन के छोटे छोटे व्यवहारों में भी गहरी सीख दी। वे कहते थे, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, दुनिया सहानुभूति कम और अवसर अधिक खोजती है। वे कहते थे, समय सबसे शक्तिशाली है, जो समय को पहचानता है वही सफलता को पहचानता है। वे कहते थे, गलत संगति मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण,
सोचकर बोलो, शब्द वापस नहीं आते। उनका जीवन हमें एक बड़ी बात सिखाता है, अपमान अंत नहीं होता। यदि व्यक्ति धैर्य रखे तो वही अपमान उसकी शक्ति बन सकता है। चाणक्य ने कभी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा की। उन्होंने भावनाओं को निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि उनका प्रभाव आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें बताती है कि बुद्धि, धैर्य और योजना मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। यदि जीवन में कठिनाई आए तो क्रोध नहीं, रणनीति अपनाओ। यदि अपमान मिले तो निराश नहीं, संकल्प लो। यदि लक्ष्य बड़ा हो तो स्वयं को तैयार करो। चाणक्य का जीवन एक संदेश है। सफलता शक्ति से नहीं, समझ से जन्म लेती है। और शायद यही कारण है कि इतिहास उन्हें केवल एक विद्वान नहीं, बल्कि परिवर्तन का निर्माता मानता है। क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, जो व्यक्ति परिस्थिति को समझ लेता है वही उसे बदल सकता है।